बच्चों, ये चैप्टर नंबर 16 फ्रीडम स्ट्रगल का नेक्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद अ मल्टीरेशियल, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी रिलीजियस पॉपुलेशन, बट विथ प्रोमिनेंट जियोग्राफिकल फीचर्स विच सेपरेट्स इट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। कि भारत जो है एक विशाल देश है, ये मालूम है। यहाँ बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे भाषा के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जिस कारण से प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रमुख। यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग है, जो पूरे एशिया से इसको अलग करता है। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि साउथ में गर्मी पड़ती है तो नॉर्थ में ठंडी पड़ती है। हर कॉमन रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन टू हैव क्रिएटेड अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो इसका सामान्य धर्म है और जो इसके कल्चरल ट्रेडिशन है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं। कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा। ये भारत में डाइवर्सिटी मीन्स होता है विभिन्नता, और यूनिटी मीन्स होता है एकता। विभिन्नता में एकता को दिखाते हैं। However, it was only on a very few occasions in history that the whole country was politically united. Thus, while culturally and geographically the people have been conscious of their Indian identity since ancient times. और इस कारण से ना बहुत ऐसे कम मौके मिले, ओकेजन्स मतलब अवसर ऐसे आए हैं कि जिसमें भारत शायद ही राजनीतिक रूप से एक हुआ है। क्योंकि सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से जो भारत है वो हमेशा जागरूक था, कि वो ये कहना चाहता था कि हमारा जो प्राचीन समय से कि हम सभी भारतीय हैं। द अवेयरनेस ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ नेशन ग्रू ओनली आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। और इसी जागरूकता के कारण देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, लोगों ने कहा कि नहीं ये मेरा है, अपना है। अ नेशन ग्रू ओनली आफ्टर द, लोगों के मन में ब्रिटिश एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के बाद अपनी राजनीतिक परिचय, अपने आप की पहचान बनाने का उन लोगों को समझ आया कि नहीं, हमें जागरूक होना चाहिए कि ये हमारा देश है। दे बिकेम फैमिलियर विद द वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कि धीरे धीरे उनके मन में ये विचार आया कि पश्चिमी विचारों से, राष्ट्रवाद के पश्चिमी विचारों से उनके मन में ये ख्याल आया।